आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टाइम बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, सीआरटीएम, बहुत एग्ज़ाम आने वाले हैं। और हम आज इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास की क्लास डेली मिलेगी आपको। वो क्या होगा, इसको गति बेसिक, बिल्कुल बेसिक से लेकर ऊपर शिखर तक सिखाया जाएगा, जिसमें आपको हर टॉपिक क्लियर किया जाएगा इसमें। तो करते हैं स्टार्ट हम इतिहास को। तो इतिहास जो बुक थी, इतिहास इतिहास के पिता और जनक लिख देता हूँ। इतिहास के जनक और पिता। इतिहास के जनक पिता, ये क्या? इतिहास के जनक पिता किसको कहता है? इतिहास के जनक पिता कौन कहते थे हम? हेरोडोटस को, जो कि कहाँ के थे? यूनान के रहने वाले थे। तो क्या नाम था? हेरोडोटस। हेरोडोटस, इनका नाम हेरोडेटस था। और जो इनका जन्म था, जन्म कब हुआ था इनका? जन्म हुआ था, जन्म लिख देता हूँ, जन्म 484 बीसी में, 84 बीसी में हुआ था। 484 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी मृत्यु थी, वो मृत्यु हुई थी हमारी इनकी 425 बीसी में। जो हमारे बीसी थे, मतलब बिफोर क्रिस्टस, तो ये क्या थे? ये उल्टे चलते थे, ना कि ऊपर कुछ। 484, 483 फिर घटसा हुआ क्रम आता था नीचे तक 425। यानी इसका मतलब ये था, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन से 0 ईस्वी, मतलब 0 ईस्वी से जो 0 से उससे पहले था वो बीसी लगते थे, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ वो ईस्वी कराए गए। वो ईसा पूर्व पिछले और ये ईस्वी। तो क्या हुआ था? और ये थे कहाँ के? ये थे यूनान के। कहाँ के थे? यूनान के थे। और ये क्या थे? ये एक इनका संस्कृत में नाम था, एक और संस्कृत में नाम लिख देता हूं यहीं पर ही। संस्कृत में नाम, इनका संस्कृत में एक नाम था जो था हरिदत्त था। इनका संस्कृत में नाम क्या था? हरिदत्त था। और ये यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। क्या थे? प्रथम इतिहासकार। ये इतिहासकार थे, प्रथम इतिहासकार थे यूनान के। कौन? हेरोडोटस। जो इनका जन्म कितना हुआ? 484 बीसी में, मृत्यु 425 बीसी में हुई थी। अब क्या था, क्या होता है ये बीसी का? एक बार बता देता हूँ कैसे था बीसी का चक्कर। क्या था ये बीसी का चक्कर? जैसे ये हमारे है यहाँ पर ईसा मसीह थे। ईसा मसीह, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जो ईसा मसीह से ये पहले और ये था बाद में। क्या था? जो इससे पहला था वो यहाँ से जो भी इतना रहा, जितना भी काल रहा, उसको बीसी कहते थे। और जो इससे बाद हुआ उसे कहते थे एडी। यानी कि इसको ईसवी और इसको ईसा पूर्व। ये था जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो डेट थी वो थी सब बीसी, और जो इसके बाद थी वो थी एडी। जैसे कि अब कौन सा साल चल रहा है? अब चल रहा है 2023, तो 2023 एडी यानी कि ईसवी। और जो इससे पहले थे, जो भी इससे पहले थे सब, तो वो क्या थे? बीसी में थे। जैसे कि सब ला लो, कोई भी जैसे युद्ध वगैरह जो भी हुए वो सब बीसी में आएंगे, जो काउंट किए जाएंगे सब। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म सब बीसी में। तो ये सब इससे पहले जो बीसी लगती है, बीसी का इसका यही होता है ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो बात थी वो बीसी में काउंट की जाती है, जो उससे हुई थी ये थी। ठीक है, तो जैसे कि अब बात करते हैं, ये तो आपको कन्फर्म हो गया। और बात करते हैं, अब ये तो होगी इसकी। अब बात करते हैं इतिहास की। यहाँ पर ये होगी इतिहास। ये तो पता पड़ गया तुम्हें, जनक कौन थे, पिता कौन थे, संस्कृत में नाम क्या था, जन्म कब हुआ था, कहाँ के थे, और प्रथम इतिहासकार थे ये
कहाँ के? यूनान के। तो इतिहास हो गया है। तो इतिहास तो जो था, हमें इनको 3 भागों में बांटा गया। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक तो प्रागैतिहासिक काल, एक अधैतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में बांटा गया। और इनसे जो थे, देखो, एक तो है वो प्रागैतिहासिक काल, और एक वो अधैतिहासिक काल। अधैतिहासिक काल और एक है गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो ये इतिहास को तीनों बांटा गया, एक प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को। ये क्या था? इसको 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 में। अब ये 3 कौन कौन से थे, देखो करते हैं। ठीक है, सही से कर लेते हैं एक बार। इसको 3 भागों में बांटते हैं। इसको भी अब हर कोई थे, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया था। अब बात करेंगे सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जो ये था, ये बांटा गया था तीन भागों में। 3 भाग कौन कौन से? पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इन 3 भागों में बांटा गया इनको। पूर्वापाषाण काल और ये हो गया हमारा मध्यपाषाण काल। अच्छा। और ये था हमारा नवपाषाण काल। इनको बांट दिया 3 भागों में, पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इनको तो बांट दिया 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल को, ये था, ये 3 भागों में बांट दिया। अब इनमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इनके क्या हुआ था? प्रागैतिहासिक काल और अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनके उस टाइम क्या था? उसके साक्ष्य मिले थे या नहीं मिले थे? उस टाइम क्या था? ये हुआ था कि साक्ष्य तो तीनों के मिले थे। इन तीनों के लेता हूं साक्ष्य जो थे हमारे, इसके मिले थे, और साक्ष्य इसके मिले थे और इसके मिले थे। साक्ष्य का मतलब ये है कि उनको पता कैसे लगी कि ये काल थे पहले, प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, इतने के बीच का अंतर को लगाकर ये बांटे गए। जैसे कि साक्ष्य, और कुछ ये थे लिखित प्रमाण मिले या नहीं मिले। लिखित प्रमाण कुछों के ये थे कि लिखित प्रमाण नहीं मिले, कुछों को मिले थे। जैसे कि अब इनकी जानकारी जब पढ़ेंगे हम इन तीनों को, तो पता पड़ लेगी कैसे क्या हुआ। जैसे इसके थे, इसके भी थे, इसके लिखित प्रमाण, इसके लिखित प्रमाण नहीं मिले थे क्योंकि इसके अवशेष वगैरह मिले थे। इसके अवशेष से पता चलता था कि ये कब का था, तो उनसे उम्मीद लगाते थे कि हाँ के इतने साल पुराना होगा ये। और क्या था? इसके भी लिखित प्रमाण मिले थे। लिखित प्रमाण, इसके लिखित प्रमाण मिले तो थे पर पढ़े नहीं गए। इसके मिले तो थे पर ये पढ़े नहीं गए। ये पढ़े नहीं गए। और इसके मिले थे लिखित प्रमाण इसके मिले थे। लिखित प्रमाण मिले थे भी और इनको पढ़ा भी गया था, जो कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे, जो कि अशोक के लेख में आता है। बात उसकी वहीं पर करेंगे। अब बात कहां पर चल रहे थे? हम बात चल रहे थे इसके में कि ये 3 भागों में बांटा गया था हमारा। क्या? प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इनमें हुआ क्या था? इससे ये था कि इससे अच्छा ये काल रहा है, इससे अच्छा ये काल रहा है। मतलब कि मानव में वृद्धि होती रही हर काल में मानव में सोच आती रही कि हाँ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये चीज बना सकते हैं हम। उससे मानव की जो बुद्धि थी उससे थोड़ी सक्रिय हुई और पता लगने लगा कि कैसे क्या होता है। जैसे कि बात करेंगे हम सबसे पहले पूर्वापाषाण काल।
पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल में जैसे कि मनुष्य रहते थे, मनुष्य को रहने के लिए पहले मनुष्य थे, पहले वानर थे, यहाँ रहते थे मनुष्य। तो क्या हुआ था, मनुष्य पहले रहते थे कहाँ थे? उनका कोई घर पर नहीं था उस टाइम। तो क्या करते थे, वो गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और उनको खाने पीने के लिए तो सारी सिंपल बात है कि उस टाइम खाना पीना तो वैसा था ही नहीं। तो वो क्या करते थे, शिकार के माध्यम से ही अपना गुजारा चलाते थे, फूल पत्ती खाते थे जो भी। और जैसे कि और वो उस टाइम पत्थरों का यूज करने लगे। पत्थरों का यूज करने के बाद उन्होंने जैसे पत्थरों को बढ़ाते हैं तो अग्नि से निकलती है, आग निकलती है, तो उसी से आग का उन्होंने आविष्कार किया कि हाँ कोई आग भी होती है। और क्या क्या हो गया इसका पॉइंट? पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ? पहली बात तो गुफा में रहते थे। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? दूसरा पॉइंट उन्होंने पत्थरों का यूज करा, पत्थरों का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग। और क्या था, इन्होंने यहीं पर क्या किया? आग का आविष्कार, आग का आविष्कार, इन्होंने आग का आविष्कार किया। क्या हुआ, ये पहले जो शिकार करते थे, शिकार क्या करते थे, जैसे कोई पत्थर लेते थे, कोई जानवर होता था उसमें फेंक देते और मार देते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे ये पाया कि जैसे कि हम पत्थर रहता है, कोई कोई मोटे पत्थर से मार रहा, कोई नुकीले, तो नुकीले पत्थर से ज्यादा मर रहे थे आदमी। तो क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर पत्थरों से कुछ औजार बनाने प्रारंभ किए थे, जिनके बारे में हमें रॉबर्ट ब्रूस ने बताया था कि हाँ कि उस टाइम ये इन्होंने पत्थरों के यूज किए हथियार। तो क्या हुआ, कौन थे जो जो प्रयोग किए थे, वो किसने बताया था? रॉबर्ट ब्रूस ने बताया था हमें, रॉबर्ट ब्रूस ने। रॉबर्ट ब्रूस व्यक्ति थे ये, उन्होंने बताया कि पत्थरों से ऐसे यूज करते थे और जो शिकार करने के लिए ऐसा करते थे। अब बात तो आ गई यहाँ पर, ये तो ये शिकार यहाँ से जरूरी नहीं था वो शिकार से करते थे, फूल पत्ती यहाँ खाने पड़ते थे, उन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि हाँ किसी किसी को पता था शिकार के लिए। और हर किसी को पता पड़ गया यहाँ पर कि हाँ कि शिकार से पेट भर सकता है। तो इन्होंने क्या करा, मध्य पाषाण काल में अगला जो काल आया, और इसका जो पीरियड था, मतलब जो इसका समय था, वो समय क्या था, इसका समय था हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 30,000 BC से लेकर 10,000 BC तक ये काल रहा, इसका समय ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये रहा। और जो मध्य पाषाण काल का जो समय था वो क्या था, 10,000 से लेके 10,000 BC से लेकर हमारा रहा 4,000 BC तक। और इसका क्या था नवपाषाण काल का, इसका रहा था हमारा 4,000 से चालू करेंगे इसको, 4,000 BC से लेकर कितने तक, 2500 BC तक। इसका ये रहा, जो इनके काल थे इनको भाग में विभाजित किया, इतने टाइम को ये कहेंगे, 30,000 से लेके यहाँ तक के 10,000 तक के काल को पूरा पाषाण काल कहेंगे, मध्य पाषाण काल इतने कहेंगे, इतना कहेंगे। बात आई ये, तो इसमें क्या हुआ था, ये तो व्यक्ति थे, गुफा में रहते थे, पत्थरों का आग का आविष्कार इन्होंने यहाँ पर कर लिया था। अब क्या हुआ, इनको इतना तो पता नहीं था हर किसी को, कहाँ के शिकार करते थे जैसे नदी पर, यहाँ पर इन्होंने शिकार प्रारंभ कर दिया पूरी दुनिया से, क्योंकि हर किसी को पता पड़ गया कि हाँ के शिकार से पेट बढ़ सकता है। शिकार प्रारंभ कर दिया यहाँ से। और इन्होंने क्या किया, पत्थर की जगह यहाँ पर तीर कमान का यूज करने लगे, ये तीर कमान का प्रयोग करने लगे। और क्या था, और इसे बात करते हैं, और ये हो गया। अब इनको खाने पीने के लिए अब ये सोचने लगे, कोई जैसे कि पालतू पशु रहता है, इन्हें पशुपालन चालू कर दिया इन्होंने, पशुपालन के हाँ के पशुपालन करेंगे हम, पशुपालन प्रारंभ, इन्होंने ये पशुपालन प्रारंभ कर दिया। पशुपालन प्रारंभ, सबसे इन्होंने जो सबसे पहले ही पशु था जो पाला था, जो पालतू पशु था, पालतू पशु पहला जिसका नाम था कुत्ता, पहला कुत्ता था, दूसरा घोड़ा, पहले इन्होंने
दो को पाला था, एक का नाम कुत्ता और दूसरे नाम घोड़ा, अगर तीसरे को कहिए तो तीसरे का नाम बिल्ली है। हमने तीसरा ये हो गई बात हमारी, ये हो गई, ये हो गई। तो अब क्या होगा, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले थे हमें वो मिले थे हमें आदमगढ़ से। आदमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश से हमें पता पड़ा था कि पशुपालन भी करते थे वो, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। तो कहाँ से पता पड़ते हैं हमें, एमपी से। आदमगढ़ लिख लेना, आदमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़ से। तो ये तो हो गया इन दोनों के बारे में। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, अब पढ़ेंगे हम नव पाषाण काल में क्या हुआ था। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब बात करेंगे हम इसके बारे में, नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल के बारे में क्या हुआ था वो बताएंगे अब। इधर को लिख लेते हैं इनको कि क्या क्या हुआ था यहाँ पर, इसके बारे में लिख लेते हैं। नवपाषाण काल के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर नवपाषाण काल में हुआ क्या था। नवपाषाण काल में क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर कृषि प्रारंभ कर दी। कृषि प्रारंभ करनी चालू कर दी। कृषि प्रारंभ करी और क्या करा, साथ ही पूजा करना प्रारंभ कर दिया। पूजा प्रारंभ कर दी। और कृषि में जो इन्होंने सबसे पहले फसल बोई थी वो थी गेहूं और जौ। इन्होंने सबसे पहले कृषि में गेहूं और जौ बोने प्रारंभ किए। और जो गेहूं और जो थे, जो इसके जो साक्ष्य मिले थे हमें गेहूं के फसल के, जो मतलब जो कृषि के, वो मिलते हमें मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। और साथ ही इन्होंने एक के और करे थे यहाँ पर, इन्होंने चावल के भी करे थे हमारे। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी सी लिख देता हूँ। और किसके करे थे यहाँ पर, कृषि कर दी, पूजा प्रारंभ कर दी। और यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले थे हमें। चावल के जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे हमें, प्रयागराज से मिले थे। प्रयागराज से चावल के जो साक्ष्य थे हमें वो प्रयागराज से मिले थे। और जो कि प्रयागराज में एक जगह थी, वो उसका नाम था कोल्डी हवा स्थान से मिली थी। ये तो हो गई ये बात। और इन्होंने इसी टाइम ये सोचने लगे, खेती तो कर ली इन्होंने, अब खेती करने के लिए जैसे कोई खेत होता है, खेत में उसको ढूंढने के लिए कुछ तो चाहिए, जैसे कोई बुग्गी वगैरह कुछ भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस टाइम इन्होंने पहिए का आविष्कार किया। नवपाषाण क्या हुआ, यहीं पर इन्होंने पहिए का आविष्कार किया। क्या किया, पहिए का आविष्कार। यहाँ पर इन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया। जो पहिए का आविष्कार के जो साक्ष्य मिले थे हमें, साक्ष्य कहाँ से मिले थे, ये मिले थे हमें बिहार से हमें इसके साक्ष्य मिले थे। और क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने ये सोचा कि जैसी कोई धातु होती है, इन्होंने एक धातु की खोज की। उस धातु का क्या नाम था, सही बताएंगे। उस धातु का नाम था तांबा। क्या था, धातु का क्या नाम था, तांबा। जो सबसे पहले धातु इन्होंने खोजी थी उसका नाम था तांबा। और इससे जो पहले बनने वाला हथियार था, वो हथियार कौन सा था, उसका नाम था कुल्हाड़ी। जो तांबे धातु से सबसे पहले औजार बना था, मतलब कि हथियार बना था, उसका नाम था हमारा कुल्हाड़ी। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ाते हैं, और पढ़ाएंगे कल को स्टार्ट करेंगे हम ऐतिहासिक काल में बताएंगे इसको कितने भागों में बांटा गया, ये इसको भी करेंगे, फिर ऐतिहासिक काल को भी। और बात करते हैं, जैसे आज मैं पढ़ा था, इतिहास के जनक पिता वो हर किसी को पता, हेरोडोटस था, और जन्म मृत्यु बताई थी उसकी। तो आज टोटल प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था हमने, और उसमें भी क्या बताया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल।
कल हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल पर कि इसको कितने भागों में बांटा गया, इसमें क्या क्या आते हैं और इसके बारे में टोटल जानकारी बताएंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।